हे प्रभु, जहाँ कषाय नहीं, जहाँ समता भरपूर है, ऐसे स्वरूप का जो ध्यान करता है उसके कोई कष्ट नहीं रहता। समस्त कष्टों का हरने वाला है इस प्रभुता का ध्यान। जब उस स्वरूप में उतरे नहीं, उस स्वरूप को जाने नहीं, तो ऊपरी ऊपरी बात से मालूम पड़ती है कि यह तो जिनवाणी का रिवाज है कि ऐसा कहना चाहिए कि भगवान का कुछ ध्यान करो, संसार के संकट दूर हो। यह तो एक रिवाज है, ऐसा सोचते हैं। और जिसने अपने स्वरूप का अनुभव किया उसको स्पष्ट रहता है कि इस विविक्त ज्योतिर्मय आत्म स्वरूप का ध्यान हो तो वहाँ कष्ट रहता नहीं। कष्ट किसका नाम है? विकल्प का नाम है कष्ट, क्योंकि बाहरी पदार्थ है। कुछ भी बिगड़ जाए तो उसका परिणमन है, हो गया, उससे मेरा क्या लगाव। मैं ऐसा काम क्यों न करूं कि जिससे अगला भव भी धार्मिक वातावरण का मिले और वहां धार्मिक लाभ लेकर यथाशीघ्र मुक्ति पाऊं। ऐसा प्रोग्राम बनाएं तो बुद्धिमानी है, और बातों में बुद्धिमानी नहीं। यूँ एक बार चिरंजा बाई जी से गुरु गणेश प्रसाद जी के प्रति किसी ने शिकायत की कि बाई जी, यह तुम्हारा भैया तो सब जगह ठग कर आता है। सामान खरीदने में किसी से भाव-ताव तो कुछ पूछता नहीं, बस जिसने जितने दाम कह दिए वह उतने ही देकर चला आता है। तो बाई जी ने उत्तर दिया था कि मेरा भैया ठग जाता है तो ठग जाने दो, उसका तो हम इलाज कर लेंगे, पर यह बताओ कि मेरा भैया किसी दूसरे को ठगता तो नहीं है। अगर ठग गए, कुछ ज़्यादा पैसे चले गए तो उससे हम कुछ नुकसान नहीं समझते। हाँ, अगर यह किसी दूसरे को ठगे तो चूंकि उसका भाव मलिन है तभी तो ठगता है, तो भाव में मलिनता आना यह बुरापन है। तो आत्मा का जो स्वरूप है, सहज ज्ञान ज्योति, उसका कोई ध्यान करे, उसमें अपना चित्त लगाए, तो भले ही लोग कहे कि यह कुछ नहीं करता, व्यापार में भी चित्त नहीं देता, कुछ भी कहे, मगर यह ठगा नहीं है, और केवल अपनी ही संभाल छोड़ दी और बाहर में चाहे कितना ही दिमाग लगाए, व्यापार करे, पैसा कमा के जोड़े, वह ठगना ही है, ठग गया। तो ये सब बाहरी बातें एक कर्मानुसार जानकर उनमें इतना चित्त नहीं देना है। चित्त देना है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के पालन में। और यह रत्नत्रय धर्म तभी तो बनेगा जब अपना बोध हो। आत्मस्वरूप के बोध के लिए तन, मन, धन, वचन, प्राण सर्वस्व न्योछावर हो और एक आत्मा का ज्ञान मिले तो उसने सब कुछ पा लिया।